अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के मुतालिक कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या और वो कैसे एज एन इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे हम लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो हमारे पास जो नॉर्मल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका पर्पस ये होता है कि वो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे दे, यानी उसको कुछ टाइम गेन उसके अंदर प्रोवाइड करके दे दे। जैसे आप अपने लाउड स्पीकर को यूज़ कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर कोई सॉन्ग यानी उसमें कोई गाना उसको देते हैं तो आपके गाने की आवाज़ नॉर्मल कुछ और होती है। वो उसी गाने को एम्पलीफाई करके मतलब उसकी आवाज़ को तेज़ करके आपको सुना देता है। उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पिच, उसकी टोन, उसका बाकी सब कुछ सेम कर रहा है। यानी जो गाना आपको रिसीव हो रहा है, जिस बंदे की आवाज़ है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसने टोन यूज़ की हुई है, वो सेम इट इज़ आपको सुनाई देती है लेकिन वो ऊँची होके सुनाई देती है। यानी आपका एक माइन्यूट सिग्नल को एम्पलीफाई करके दे देता है। तो हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, वो एक सिंपल आईसी हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसा यहाँ पे अवेलेबल है 741। इसके अंदर हमारे पास कुछ गेट्स हैं, इसकी 8 पिन्स होती हैं। उनमें से नंबर पिन जो 2 होती है, वो होती है इन्वर्टिंग इनपुट। यानी अगर यहाँ पे आप कोई भी इनपुट अपनी प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे सिग्नल अगर आप देंगे, तो वो आपको इसका इन्वर्ट करके एम्पलीफाई करके दे देगा। यानी 180 डिग्री का फेज़ शिफ्ट। तो अगर आप अपने पिन नंबर 3 पे देंगे, तो वो आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगा और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर जब आप देते हैं सिग्नल, तो वो आपका एम्पलीफाई करके दे देता है, बट वो इन्वर्ट नहीं करता, सेम हिट इज़ दे देता है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। आपका नॉर्मल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है, जो आप इसके 6 पिन से आउटपुट ले रहे होते हो, नॉर्मल ऑपरेशन एम्पलीफायर आपके सिग्नल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके दे देता है। मिलियंस ऑफ टाइम्स गेन दे देता है। तो हमारे पास इश्यू ये है कि अगर वो मिलियन ऑफ टाइम्स गेन दे रहा है, तो वो आपके सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि वो 2 टाइम राइज़ करके दे, 3 टाइम राइज़ करके दे, मतलब आपकी आवाज़ जो है वो 2 गुना हो या 3 गुना हो, वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो इसकी वजह से हम भी इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक फीडबैक यूज़ करते हैं और इन्वर्टिंग इनपुट के साथ रेजिस्टेंस लगा के कर लेते हैं। वो हम करके देख लेंगे। और पिन नंबर 7 और पिन नंबर 4 के ऊपर हम लोग वीसीसी यानी वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि हमारे पास जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो अपना टास्क परफॉर्म करे, वो एम्पलीफाई करे। तो उसको जो एनर्जी रिक्वायर है वो आप इसको दे देते हैं। 1 और 5 नल ऑफसेट होते हैं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को। आपके पास ये नेगेटिव पिन, पॉजिटिव। अब देख रहे हैं कि पॉजिटिव को मैंने ग्राउंड कर दिया, नेगेटिव को सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ ये मैंने अपना सोर्स कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और मैंने अपनी आउटपुट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू अपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। इस रेजिस्टेंस का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर जो आपको मिलियंस ऑफ टाइम गेन देता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके डैमेज कर सकता है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो आपका जो कंट्रोल होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, वी आउट बाई वी इन, मतलब वी आउट और वी इन, आपके पास आउटपुट कितनी है, इनपुट कितनी है। क्योंकि इन दोनों की रेशियो से हमें ये पता चलता है कि हमने आउटपुट पे कितना ज़्यादा गेन अप्लाई करना है, यानी कितने ज़्यादा टाइम वो राइज़ करेगा, दुगना होगा, तिगना होगा, उसके ऊपर। वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी इस फीडबैक रेजिस्टेंस के ऊपर और आपकी इस रेजिस्टेंस के ऊपर। नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपका सिग्नल जो होता है वो इन्वर्ट होकर आ जाएगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। तो ये आपका बेसिक से आपका पास ऑपरेशन एम्पलीफायर है, जिसको आप यूज़ करके आप लोग अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करके देख सकते हैं। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग मल्टी सिम यूज़ कर लेते हैं, और मल्टी सिम के अंदर मैंने ऑपरेशन एम्पलीफायर यहाँ से यूज़ कर लिए। ऑप एम्प्स अवेलेबल हैं यूएस 741। तो मेरे पास मुझे पता है कि मैंने इस टाइम अपने एम्पलीफायर को, ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, जो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस, ताकि मैं इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कंट्रोल कर सकूँ। और मुझे सोर्स चाहिए, जिस सोर्स को मैंने एम्पलीफाई करके देखना है, उस सिग्नल को। आपके पास गाना हो सकता है, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया और एक रेजिस्टेंस, और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है। आसानी के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग 100 कर लेते हैं, और मेरे पास जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को मैं 100 कर लेता हूँ। और मुझे एक फीडबैक रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं फीडबैक रेजिस्टेंस यही उठा लेता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 7 और 4 ये पॉइंट्स होते हैं, इन दो पॉइंट्स के ऊपर हमें वीसीसी अप्लाई करना होता है। तो मैं इनको वीसीसी अप्लाई करने के लिए डीसी सोर्स उठा लेता हूँ, एक पॉजिटिव वीसीसी, एक नेगेटिव। तो अब हम लोग इसको कनेक्शंस कर लेते हैं। मुझे ग्राउंड भी साथ में अवेलेबल होना चाहिए।
तो अभी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये मैंने इसके आउटपुट को कनेक्ट कर दिया इसकी इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। और अब मुझे अपने VCC को कंट्रोल करना है। मुझे इसके लिए -15 वोल्ट्स चाहिए और इसके लिए अपने 15 वोल्ट्स चाहिए। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। 15 वोल्ट्स का पॉजिटिव मैं इसको यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ और इसका जो नेगेटिव -15 मैंने इसको जनरेट किया वो यहाँ दे देता हूँ और इनको एक ग्राउंड के थ्रू मैं ग्राउंड कर देता हूँ। और मुझे अपने पॉजिटिव को ग्राउंड करना है क्योंकि इस पॉइंट पे कोई सिग्नल नहीं दे रहा। तो ये मेरा एक सर्किट बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे ये सेम सर्किट है। पॉजिटिव को मैंने ग्राउंड कर दिया, नेगेटिव को मैंने ऊपर फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है और अपने सोर्स को जिसको मैं एम्पलीफाई करना चाह रहा हूँ थ्रू अ रेजिस्टेंस दे दिया। इसका गेन डिपेंड करता है -RF/R, मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। R का मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो इस टाइम मेरे पास दोनों रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है वो 100 है। तो हम वोल्टेज सोर्सेज को देख लेते हैं कि मेरे पास इनपुट पे ऊपर क्या सप्लाई थी और मेरे पास आउटपुट के ऊपर कितना गेन आ रहा है। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अब हम इसको चला लेते हैं। इस टाइम ये दोनों 100 है तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इनपुट पे जो सिग्नल है वही सिग्नल मुझे आउटपुट पे मिलना चाहिए जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ, क्योंकि ये भी 100 है ये भी 100 है। तो 100/100 1 बनता है, मतलब कोई गेन नहीं होगा, सिर्फ 180 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा। तो ये मेरे पास आउटपुट आ रही है जिसको मैं चेंज करके भी देख सकता हूँ कि इसके अंदर हम लोग इसको बैलेंस करके देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है। इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इसके टाइम को और इसके आउटपुट को कंट्रोल करना है। मैं इसको कंट्रोल कर लेता हूँ -1 से 1 के दरमियान, बल्कि इसको ज़्यादा आसानी के लिए हम लोग -2 और 2 के दरमियान कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सिग्नल आ रहा है, हम लोग इसको भी कम कर लेते हैं टाइम को ताकि आसानी से देख सकें सिग्नल। ये हमारा सिग्नल है। मेरे पास जो ग्रीन सिग्नल है वो ये शो कर रहा है कि मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल क्या है। वो ओरिजिनल सिग्नल को शो कर रहा है ग्रीन, एंड जो मेरा ब्लू है वो मेरा आउटपुट को शो कर रहा है। तो दोनों की वैल्यू 100 है तो आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है आप देखें ये -1 है तो वो भी 1 है, दोनों को सेम आ रहे हैं, जस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर आपके पास आपको कुछ एम्पलीफिकेशन करके भी दे, तो आपको अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं जितनी ज़्यादा हाई रखूँगा उतना ज़्यादा गेन होगा, मतलब 100 से के मल्टीपल्स में रखूँगा तो ये उतना गेन होगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल 2 करके देख लेता हूँ और इसको स्प्लिट कर लेते हैं और अब इसको रन करके देख लेते हैं दोबारा। तो आपके पास आपका सिग्नल फिर से आ चुका है, हम उसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अब मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन सेम इट इज़ वो 0 से 1 तक जा रहा है और सेम इट इज़ वही -1 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि हमने जो इनपुट पे प्रोवाइड किया था वो 1 वोल्ट का ही प्रोवाइड किया था। तो लेकिन जो मेरा आउटपुट का सिग्नल है वो 2 टाइम्स, वो -2 को अब एम्पलीट्यूड अचीव कर चुका है, +2 -2। और आप देख सकते हैं इसने कम्प्लीटली 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। जहाँ पे मेरा ओरिजिनल सिग्नल पॉजिटिव है वहाँ पे ये नेगेटिव है, लेकिन सिग्नल सेम इट इज़ है। मतलब आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने आपको एम्पलीफाई करके भी दे दिया है और सिग्नल आपका सेम इट इज़ आ गया, मतलब पीछे जो आपने ट्रैक चलाया था, जो भी गाना चलाया था, वही सेम इट इज़ आपको आउटपुट पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है, जहाँ पे आप उसकी फीडबैक के थ्रू आउटपुट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग से नॉन इन्वर्टिंग की तरफ मूव करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग है वो भी सेम इट इज़ है। उसके अंदर क्या होता है, जस्ट कि आपके पास पॉजिटिव के ऊपर जो आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पॉइंट है, पिन नंबर 3 जो था आपका, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, वहाँ पे आप प्रोवाइड कर लेते हैं
और जो पिन नंबर 2 पे था फीडबैक हमेशा इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर ही लगती है, वो सेम इट इज रहेगा, बस आपने ग्राउंड चेंज करना है। इसकी जो आउटपुट होगी वो 1 प्लस आर एफ बाई आर होगी, यानी ये आर एफ और आर के ऊपर ही डिपेंड करिए, लेकिन 1 प्लस है, मतलब जो भी आपका फीडबैक होगा, यानी ये दोनों 100 भी हों तो ये आपको 2 टाइम गेन करके देगा। मतलब आप सेम सिग्नल को नहीं रिसीव कर सकते अगर आप चाहते हो, मतलब कुछ भी यूजर्स के लिए, तो इसकी ये एक लिमिटेशन है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम सिग्नल को ही यूज कर लेते हैं। इसकी मैं जैसे यहाँ से एंड कर लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पॉजिटिव के साथ और इसको कनेक्ट कर लेता हूँ नेगेटिव के साथ, और इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं 100 कर लेता हूँ वापस। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये मेरे पास एक नॉन इन्वर्टिंग बन चुका है। तो अब आपको मेरी आउटपुट शो हो रही है, इसको हम फिर से एडजस्ट करके देख लेते हैं। इसका टाइम हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल शो कर रहा है, 0 से 1 के दरमियान ये अपना लेवल अचीव कर रहा है और फिर से -1 पे चला जाता है, लेकिन आपका जो आउटपुट सिग्नल है वो 2 तक जा रहा है और दोनों सिग्नल सेम इट हैं और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी नहीं है, बिल्कुल सेम सिग्नल आपका आ रहा है। तो इस तरीके से ऑपरेशन एम्पलीफायर आपको दे देता है, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ दोनों सेम थी और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज़ को आप चेंज करके इसको बिल्कुल ही 1 करें, तो आपको इसको प्रॉपर वैल्यूज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं अपने सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। और हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं, एक इन्वर्टिंग मेथड है, एक नॉन इन्वर्टिंग मेथड है। दोनों के फ़ायदे ड्रॉबैक्स आपको पता चल गए, यानी कौन से फार्मूलाज के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जो हमारे पास फीडबैक होती है वो हमेशा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के इनपुट यानी ऑपरेशन एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग इनपुट पे कनेक्ट होता है। ये एक रूल है और इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।